सोशल मीडिया की अहमियत का इनकार कौन कर सकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे मुख्तलिफ सोशल मीडियाई ऐप ने ज़िंदगी में राब्ते को बहुत आसान बना कर रख दिया है। और ये सोशल मीडिया का एक रोशन पहलू है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, सिर्फ एक क्लिक में अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से न सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि आप उन्हें देख भी सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस रोशन पहलू के साथ इसके बहुत से ख़तरनाक पहलू भी सामने आए हैं। मैं आज एक बहुत ही ख़तरनाक पहलू को लेकर हाजिर हुआ हूँ और वो है इलेक्ट्रॉनिक इश्क। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इश्क, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो है इंटरनेट से इश्क और दूसरा है इंटरनेट के ज़रिए किसी दूसरे जिन्स से, जैसे लड़का है तो लड़की से इश्क और लड़की है तो लड़का से इश्क। हमारे कुछ नौजवानों का हाल तो ये है कि वो इंटरनेट पर घंटों बैठकर लड़कियों की खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं, उनकी वीडियोस से दिल बहलाते हैं और यूं वो अपनी सेहत, अपनी जवानी, अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। दूसरी तरफ इंटरनेट ने राब्ते को इस तरह आसान कर दिया है कि लड़कों के लिए लड़कियां तलाश करना और लड़कियों के लिए लड़के तलाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और एक वक्त में एक लड़का सिर्फ एक ही लड़की से बात नहीं कर सकता बल्कि कई लड़कियों से बातें कर सकता है और करता भी है। लड़का और लड़की पहले आपस में जान पहचान पैदा करते हैं और उसके बाद बातें शुरू होती हैं और धीरे धीरे हराम ताल्लुकात तक की नौबत आ जाती है। इसके अलावा दोनों एक दूसरे को अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं, अपनी वीडियोज़ भेजते हैं और जब उनके ताल्लुकात कड़वे होने लगते हैं और उनका ब्रेकअप हो जाता है तो फिर उन वीडियोज़ और फ़ोटोज़ को लेकर धमकियाँ शुरू होती हैं और फिर ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके चक्कर में घबरा कर कभी लड़की खुदकुशी और सुसाइड करने पर मजबूर हो जाती है। और अगर उन दोनों में से कोई एक शादीशुदा हो, मिसाल के तौर पर अगर लड़का शादीशुदा है और उसकी बीवी को उसके हराम ताल्लुकात के बारे में मालूम हो जाए तो फिर नौबत तलाक तक आ जाती है। और अगर लड़की शादीशुदा हो तो भी सूरत हाल इसी तरह की बनती है और फिर उसी तलाक और जुदाई की नौबत आ जाती है और यूं बना बनाया घर उजड़ जाता है। दूसरी तरफ हमारे कुछ नौजवानों का हाल ये है कि वो इंटरनेट पर बैठकर किसी लड़की से इश्क नहीं करते बल्कि वो इंटरनेट से इश्क कर लेते हैं। जी हाँ, उन्हें सोशल मीडिया से और इंटरनेट के मुख्तलिफ वेबसाइट से इस तरह मोहब्बत हो जाती है कि अगर एक हफ्ते या एक महीने के लिए उनसे इंटरनेट को अलग कर दिया जाए तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं वो बीमार न पड़ जाएं। इश्क इंटरनेट से हो या इंटरनेट पर हो, दोनों बहुत ख़तरनाक हैं। जी हाँ, बहुत ही ख़तरनाक। आज दुनिया भर में तलाक के जो वाक़यात बढ़ रहे हैं, रेप के केसेस में इजाफा हो रहा है, ब्लैकमेलिंग के हादसात बढ़ते ही जा रहे हैं। इनकी बहुत सारी वजूहात में एक वजह सोशल मीडिया का और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है। अब सवाल ये है कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक इश्क से किस तरह बचा जाए, इंटरनेट के इश्क से कैसे बचा जाए और इंटरनेट पर इश्क से कैसे बचा जाए। तो आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। साइंसदान कहते हैं कि जब आदमी किसी लड़की को देखता है या लड़की की तस्वीर को देखता है तो उसके दिमाग के वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं जिनका ताल्लुक कंट्रोल से होता है। और जब आदमी बार बार या बहुत ज़्यादा लड़कियों को या लड़कियों की तस्वीर को देखता है तो फिर वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। और जो आदमी खुद पर से कंट्रोल खो देगा वो दूसरों को भला क्या कंट्रोल करेगा। इसी तरह साइंसदानों की तहकीक है और उनका तजर्बा है कि जब आदमी किसी लड़की, किसी औरत को देखता है तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा मिक़दार में हार्मोन पैदा करने लगता है और ये हार्मोन उसके जिस्म को लड़की से मिलने पर आमादा करने लगते हैं। इसी तरह लड़कियों को देखने से आदमी का दिल मिक़दार से ज़्यादा खून फेंकने लगता है और ये उसके जिस्म को लड़की से ताल्लुकात कायम करने पर आमादा करते हैं। और ये सब कुछ एक सेकंड के अंदर ही होने लगता है, यानी मुश्किल पहली ही नज़र से शुरू हो जाती है। तो ये है साइंसदानों की रिपोर्ट। अब आइए हम कुछ ऐसे तरीक़े पर बात करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक इश्क से महफूज रह सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इंटरनेट का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो मालूमात हासिल करने के लिए करें। किसी ऐसी वेबसाइट पर ना जाएं जहां हमारे दीन के लिए और हमारे ईमान के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारे वक्त के लिए ख़तरा हो। और सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा वो ये कि अगर आपका किसी से हराम ताल्लुक़ है तो फ़ौरन ही उस हराम ताल्लुक़ को ख़त्म कर दें। अभी इसी वक्त अपने दिल में ये नीयत करें कि मेरे जिससे ताल्लुक़ात थे मैं उससे अपने ताल्लुक़ात को ख़त्म करता हूँ या ख़त्म करती हूँ। और यकीन कीजिए कि आपका किसी से हराम ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना इबादत है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اگر آپ کے کسی سے تعلقات ہیں تو آپ فوراً ابھی اسی وقت دل میں یہ نیت کریں اور یہ عزم کریں کہ آپ نے اس سے اپنے تعلقات ختم کر دیا اور آپ ابھی کے بعد سے اس سے اپنا تعلق نہیں رکھیں گے. جی ہاں، عزم کر لیجئے کہ اب سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے. اور جب آپ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ صبر کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ جی ہاں، انہیں بلایا جائے گا اور کہا جائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون کہ آج میں نے صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ یہ دیا کہ وہ کامیاب ہیں. تو کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ آپ کو قیامت کی گہما گہمی اور حشر کے عالم میں بلایا جائے اور کہہ دیا جائے کہ جاؤ تم اپنے صبر کے بدلے کامیاب ہو گئے؟ کیا آپ کامیاب نہیں ہونا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو قیامت کے دن کی کامیابی کو پسند نہ کرتا ہو؟ جب ہم اور آپ قیامت کے دن کامیاب ہونے کو پسند کرتے ہیں اور ضرور پسند کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم غیر محرم کو دیکھنے سے صبر کر لیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں.